कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुनतीरवनचारी, यमुनतीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतीरवनचारी, यमुनतीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नहीं, तो भीष्म पंचक के इस चौथे दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। से सुबह के सत्रों में हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आज हम प्रथम स्कंद के
8वें अध्याय के 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो एक बार हम श्लोक दोहराएंगे, आप हो सके तो पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। विपदः सन्तु तः शश्वत्, विपदः सन्तु तः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात्, भवतो दर्शनं यस्यात्, पुनर्भव अदर्शनम्, पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु तः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात्, पुनर्भव दर्शनम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ फिर आए, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना होगा। तात्पर्य, सामान्यतः आर्त, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस तरह के हो, माया द्वारा गुमराह होने के कारण भगवान के पास नहीं फटकते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की तैयारी करना है। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ करता है जितनी सरलता से गोखुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी है और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रहता जहाँ पर पग पग पर संकट हो। भगवद गीता में भगवान ने इस जगत को आपत्तियों से परिपूर्ण कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी पुरुष बिना यह समझे कि यह स्थान आपत्तियों से पूर्ण है, इन आपत्तियों के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही पता नहीं होता जो आनंदमय तथा निरापद है। अतएव चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या होती है। स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो शेर रहता है न आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां
स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो कुंती महारानी के प्रार्थनाओं के जो श्लोक है उनमें से यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि जिसमें अब कुंती महारानी हमारे जीवन में आने वाले संकटों के प्रति हमें किस प्रकार से दृष्टि रखनी चाहिए यह बताती है या समझाती है। यह श्लोक एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम सभी देख चुके हैं कि इससे पहले कुंती महारानी अपने पर बीते हुए आपत्तियों का, संकटों का वर्णन कर चुकी है और इसलिए अब इस श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि ये आपत्तियां तो आती रहेगी, लेकिन हमें इन आपत्तियों की ओर कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे इनके साथ हमको दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं दुष्कृतिनः और दूसरे होते हैं सुकृतिनः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। और दूसरे होते हैं सुकृतिनो। दुष्कृतिन यानी ऐसे लोग जिनके कर्म अत्यंत बुरे हैं, जघन्य हैं, और उनके कर्मों के कारण और कर्मों के प्रभाव के कारण वे भगवान को मानते नहीं, शरण में आते नहीं, उनकी भगवत्ता को स्वीकारते नहीं, उनकी कृपा को मानते नहीं, स्वीकारते नहीं। सुकृतिनः ऐसे व्यक्ति है जो कठिन समय में भगवान की शरण में आ जाते हैं। बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून मग विठ्ठल आवडी, तो केशव बरवा तो माधव बर। तुकाराम महाराज। अनेक जन्मों की सुकृतियों के कारण व्यक्ति को विठ्ठल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण पसंद आने लगते हैं, प्रिय लगने लगते हैं। तो सुकृतिन ऐसे लोग हैं जो कठिन समय में भगवान की शरण में आते हैं। देखा जाए तो यही फर्क है सुर और असुरों में। जो शरण में आते हैं उनके पुण्य की पूंजी, उनके सुकृत की पूंजी अधिक है, या उनके पास अधिक सुकृत है, पूंजी है पुण्य की, ये हमको समझना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण पुनः भगवद गीता में हमको समझाते, चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्मा। कि अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो, जो दुखी है, कष्टी है, त्रस्त है, ऐसे लोग मेरी शरण में आते हैं। जब सब जगह पर उपाय करके थक जाते हैं तो अंत में फिर मेरे पास आ ही जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति समझ में आने लगता है। और प्रभुपाद जी कहते कि इतने लाते खाने के बाद भगवान के पास आने से अच्छा है यदि कोई वैष्णव, यदि किसी ग्रंथ के माध्यम से हमें पता चलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो हमें तुरंत उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। जिज्ञासु। अब जिज्ञासु वो लोग जो जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, जगत के बारे में। अर्थार्थी, जिनको धन की कामना है, अमीर बनना है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए। कई बार ऐसे लोग भी भगवान के पास आ जाते हैं। आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी,
ज्ञानी यानी वो भक्त, वो लोग जो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति, और इसीलिए वो भगवान के पास आते हैं। तो जब तक भाग्य, सुकृति, पुण्य की पूंजी नहीं होती है, तब तक कोई भगवान की शरण में नहीं आ सकता। हाँ, सुकृति, पुण्य की पूंजी, भाग्य को विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको भाग्य को जल्दी से आगे लाया जा सकता है। इसलिए घर में भी यदि हमारे अभक्त है, भक्त नहीं है, तो उनको प्रसाद खिलवाना, चरणामृत देना और उनके लिए अधिक माला का जप स्वयं से करना, उनके लिए भगवान के प्रति प्रार्थना करना, इससे हम उनकी सुकृतियों को, उनके भाग्यों को बढ़ा सकते हैं, ताकि वो भी जल्द से जल्द भगवान की शरण में आ जाए। तो ऐसे नहीं कि केवल पुण्य और सुकृति होगा तो ही शरण में आएंगे। वैष्णव या शुद्ध भक्त जिसे भगवान के पास लाना चाहते हैं, उसे वे ला सकते हैं, वो सक्षम होते हैं, इसलिए उनको वांछा कल्पतरु कहते हैं। शरण में आने से स्मरण होता है। शरण में आने से क्या होता है? स्मरण होता है। ऐसे कई लोग हैं इस भौतिक जगत में, दुनिया में हम देखते हैं, जो पीड़ित है, दुखी है, कष्टी है, लेकिन वो सभी भगवान के शरण में नहीं आते हैं। शरण जाने से मुक्ति पथ पर वे अग्रसर हो सकते हैं, साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि कठिन समय में हमें भगवान का स्मरण होता है, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम मुक्ति के या हम भगवत धाम के, भगवत प्रेम के पात्र है, अधिकारी है। यदि कठिन समय में हमें भगवान का स्मरण होता है। और इसका एक और मतलब है कि यदि विपत्तियों को हम इस दृष्टि से देखें, तो विपत्ति हमारे लिए अच्छी है। विपत्ति हमारे लिए कैसी है? अच्छी है, क्योंकि जो विपत्ति, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो वातावरण हमें भगवान कृष्ण के निकट ले जाती है, वो निश्चित रूप से मंगलमय है, कल्याणप्रद है, अच्छी है। इसी बात को इस श्लोक में कुंती महारानी स्पष्ट रूप से बता रही है। कई आचार्यगण शास्त्रों में इस भौतिक जगत की तुलना सागर से करते हैं। सागर, समुद्र, अनर्थ सागरे भव सागर, मृत्यु सागर संसार वर्तमनि। तो कई आचार्य, कई भक्त इस प्रकार से भयानक रूप से इस भौतिक जगत का वर्णन करते हैं। और जो हम जैसे प्राणी इस सागर में पड़े हुए हैं, उन्हें बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो भी इस भौतिक जगत में आया, जन्म लिया, उसे इन सब समस्याओं से जूझना होगा, कठिनाइयों से लड़ना होगा, दुख भोगना होगा। और भगवान गीता में कहते हैं कि इस सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, बहुत ही दुस्तर है। ये सागर बड़ा गहरा और बड़ा ही विशाल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामय वय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। गीता में भगवान कहते, दैवी हेषा गुणमयी। जिनका मोबाइल का साउंड चालू है, कृपया बंद करें। भगवान कहते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी माया को, मेरे संसार सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन मामे वह प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो ऐसे माया से, इतने बड़े भव सागर से, भले वो कितना भी विशाल क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, सहज रूप से तरन्ति ते, तर जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत पुराण में इसके संदर्भ में और भी एक अच्छी और सुंदर बात बताते हैं। समाश्रितये पद पल्लवम वप्लवम
महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। विजय विठ्ठल प्रभू, मोबाईलचं साऊंड बंद करा. ब्रह्मा जी भागवत पुराण में बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं. समाश्रितये पद पल्लवम वप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स परम पदम 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 यम विपदाम तेषा. महत्पदम यानी भगवान के चरण कमल, जो इस संसार को, संसार सागर को पार करने के लिए एक नौका के समान है. जो शरण में आता है उनके लिए फिर इस सागर को तैर कर जाना बड़ा ही आसान होता है. एक नौका इस जगत दुनिया की नौका है जो समुद्र में हम देखते हैं, नदियों में हम देखते हैं, और इस नौका पर हमको बहुत विश्वास होता है. टाइटैनिक का उदाहरण देखिए, पहले ही सफर में डूब गई. लेकिन भगवान के श्री चरण ऐसी नौका है जो कभी डूबते नहीं, हर किसी को तैरा देते हैं इस भवसागर से. इसलिए भौतिक नौकाओं से अधिक हमें भगवान के श्री चरणों में, यह श्री चरण रूपी नौका पर अधिक विश्वास होना चाहिए. इस जगत में देखिए किसी भी समय कुछ भी हो सकता है. पदम पदम ये विपदाम. इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, सुख आ ही नहीं सकता. पर जो अल्प बुद्धि लोग हैं ना, वे लोग इस जगत में पूरे समय इन विपत्तियों से बचने के उपाय सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं. दिन रात सभी लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं. पर बुद्धिमान जो है वे समझते हैं कि ये दुख का सागर है, दुख आने ही है. हम कितना भी प्रयास करें, हमसे जो जाना है वो जाना ही है, और हमारे पास जो आना है वो आना ही है. इसलिए वो कभी घबराते नहीं, न जाने से न आने से विचलित नहीं होते. यह जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है. ऐसे भक्त, ऐसे लोग, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं और उसी के लिए वो प्रयास करते हैं. इसीलिए बुद्धिमान कहलाए जाते हैं. और भक्त निश्चित रूप से बुद्धिमान होते हैं. दुख से बचने का प्रयास करने वाले इस बात को कभी नहीं समझ पाते हैं कि यह जगत, यह जीवन क्षणिक है, कुछ समय के लिए है. और इसके परे भी एक आनंदमय दिव्य जगत है जो हमारा वास्तविक स्थान है, वास्तविक हमारा गंतव्य है. और कुछ लोग तो कई बार इसे जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं. इसलिए कुंती महारानी जैसी भक्त जो है, बड़े चढ़े भक्त, वे विपत्तियों की परवाह नहीं करते. बुद्धिमान व्यक्ति, भक्त व्यक्ति विपत्तियों की परवाह नहीं करते. वो विपत्तियों को एक स्वप्न के समान देखते हैं. जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम स्वप्न में शेर देखते हैं, लगता है कि शेर हमारे पीछे लग गया है, अब हमको खाने ही वाला है, और हम भागते भागते शेर हमारे पीछे भाग रहा है, हम लोग भाग रहे हैं, शेर हमारे पीछे भाग रहा है. और एक समय ऐसे आता है कि शेर हम पर झपटा मार ही देता है कि हम लोग एकदम हड़बड़ाकर नींद से जग जाते हैं. और देखते तो हम लोग अपने बिस्तर पे है, कहाँ है, शेर भी गायब, सब कुछ गायब, लेकिन हम लोग पसीना पसीना हो गए. भक्त जानते हैं कि ये विपत्तियां भी इस प्रकार स्वप्नवत है. क्योंकि इन विपत्तियों को हम वास्तविक मानते हैं, इसका कारण है कि हम लोग अज्ञान के नींद में सोए हुए हैं. जब तक हम लोग नींद में होते हैं वो शेर हमको सच प्रतीत होता है, जैसे ही जग जाते हैं वो शेर गायब हो जाता है. ठीक वैसे ही
जब भागवत और गीता के ज्ञान के प्रकाश में हम लोग अपने आप को शरणागत कर देते हैं तो ये विपत्तियाँ उड़नछू हो जाती है। विपत्तियाँ जीवन में आती भी है तो उसका प्रभाव हम पर कुछ भी नहीं होता। और प्रभुपाद जी समझाते जैसे बारिश में छतरी लेकर चलना। हर जगह बारिश के मौसम में बारिश होगा ही, लेकिन अगर हमें बाहर निकलना है, बारिश से बचना है तो हम बारिश रोक नहीं सकते। इस भौतिक जगत का जो स्वरूप है दुखालयम अशाश्वतम, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उस दुखों से, संकटों से अपनी रक्षा जरूर कर सकते हैं। कृष्ण भावना रूपी छाता लेकर, श्री कृष्ण चरणों का शरण लेकर हम जरूर अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कुंती महारानी महत्वपूर्ण संदेश हमको देती है कि यहाँ हमें जो विपत्ति मिल रही है, हे प्रभु, वो अच्छी है कि इसके द्वारा भगवान का स्मरण करके हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमको प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, कृष्ण भावना का गंभीरता से लेना चाहिए। और विपत्तियों के प्रति, अपने जीवन के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण में पुनः ब्रह्मा जी एक सुंदर श्लोक के द्वारा हमको बताते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं रद्वा विगर्भी विधनं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। मेरे जीवन में है प्रभु जो भी संकट है वो आपकी कृपा है। संकट को भगवान की कृपा मानना कई बार बहुत मुश्किल जाता है, कठिन लगता है, लेकिन यदि हम इसको समझ ले तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। और आपकी जो कृपा है संकट रूपी, हे प्रभु, मैं इसकी प्रतीक्षा करता रहूँगा। क्यों आपकी कृपा है? भक्त संकटों को, विपत्तियों को, या कुंती महारानी संकट विपत्तियों को क्यों कृपा मान रही है? कैसी दृष्टि होनी चाहिए विपत्तियों की? दूसरे लाइन में भवतो दर्शनम, हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए विपत्तियों के प्रति कि हे प्रभु, ये तो मेरे पापों का फल है, परिणाम है, यह मेरे कर्मों का नतीजा है। जो वातावरण मेरे आसपास है, जो परिस्थिति मेरे आसपास है, जो संकट मुझ पर है, आत्मपातम विपाकम, ब्रह्मा जी कहते हैं। ज़्यादा मिलना चाहिए था मुझे, इतना बदमाश हूँ मैं, ज़्यादा मिलना चाहिए लेकिन बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं इन के इन प्रकार आपकी शरण में आ चुका हूँ। अभी तक तो पूर्णतया शरणागत भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन आपकी शरण में आने मात्र से ही आपने वो मेरा जो कष्ट है, दुख है, बहुत कम करके मुझे दे दिया है, ताकि मेरे कर्म के फल कट जाए, प्रभाव कट जाए और मैं अधिक से अधिक स्वच्छ होता जाऊं, अधिक से अधिक मैं निर्मल होता जाऊं। जो मेरे कर्मों की फलों की गठड़ी है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। तो आप उन विपत्तियों के द्वारा एक प्रकार से मेरा कल्याण ही कर रहे हो। और प्रभुपाद जी लीलामृत में प्रभुपाद जी का एक उदाहरण आता है, एक लीला आती है कि एक भक्त की उंगली कट जाती है सब्जी काटते काटते। बताया प्रभुपाद, मैं तो भगवान की सेवा में था, फिर क्यों कट गया? नहीं कटना चाहिए, भगवान क्या कर रहा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे आपका तो गर्दन कटना चाहिए था, लेकिन भगवान ने उंगली पर ही काम चला लिया, निपटा दिया, तो आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रकार जो भक्त है संकट को, कष्टों को, दुखों को भगवान की कृपा मानता है। दूसरा दृष्टि या दूसरा कारण क्यों कृपा मानता है भगवान की कृपा मानता है भगवान का भक्त संकटों को। संकटों के कारण, आपत्तियों के कारण, विपत्तियों के कारण, दुखों के कारण, कष्टों के कारण उस भक्त को
भगवान का स्मरण करने का मौका मिलता है। देखिए, इस भौतिक जगत में भी हम लोग देखते हैं कि लोग जब दुख होता है तब भगवान की शरण में आ जाते हैं, जब पीड़ित होते हैं तब भगवान की शरण में आते हैं। इसीलिए दुखों को भगवान जो है क्षमा करे, भक्त जो है भगवान के रूप में देखते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे आपका स्मरण करने का मौका दिया है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हम जब लोगों से कहते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं सत्संग में आइए, नहीं प्रभु जी, ठाकुर जी की कृपा है हम पर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उनकी कृपा है, अब क्या आवश्यकता है, उनकी कृपा तो वैसे भी बनी है। यहीं से प्रणाम करते। लेकिन जैसे एक स्थान में कहा जाता है, दुख में हरि भजो सुख में भजे न कोय, दुख में सब हरि भजे सुख में भजे न कोय, सुख में जो हरि भजे तो दुख कहाँ से होए। दुख में सभी हरि का भजन करते हैं, सुख में प्राय लोग भूल जाते हैं या भगवान को, भक्ति को, भक्तों के संगों को, सत्संगों को दुर्लक्षित कर देते हैं, दुर्लक्षित कर देते हैं। तो इस प्रकार से सुख में कभी कभी भक्तों का भी रवैया बदल जाता है, लेकिन संकट की स्थिति में वही भक्त और गंभीर बन जाता है, गंभीरता से भगवान के पास आता है, शरण लेता है, गंभीरता से जप करता है, ध्यानपूर्वक जप करता है, प्रेम से सेवा करता है, अधिक अधिक सेवा करने की कोशिश करता है या अधिक डोनेशन देने की कोशिश करता है। बहुत सी बातें। इसलिए कहा गया है, दुख में सब हरि भजे, दुख में सुख में भजे न कोय। यदि सुख में हरि भजे तो दुख कहाँ से हो। लेकिन यदि सुख में ही हम अच्छे से हरि का भजन करें तो फिर दुख आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दुख आएगा ही नहीं। और यदि आ भी गया तो उस दुख का प्रभाव जो है वो हम पर होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, अनुभव होगा ही नहीं। तो इसलिए जो कुंती महारानी जैसे भक्त है, वो सोचते हैं कि भगवान दुख के रूप में मेरे लिए प्रकट हुए हैं, और इसलिए वो कभी दुखों से विचलित नहीं होते, और विचलित ना होते हुए भगवान की भक्ति कंटिन्यू रखते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, अरे मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, डोनेशन देता हूँ, सेवा करता हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ही जीवन में इतना संकट, इतना दुख कष्ट क्यों? शायद से भगवान कुछ मेरी ओर देख नहीं रहे, कुछ मजा नहीं है। और फिर हमारा स्पीड कम हो जाता है, चेतना बदल जाती है। लेकिन ये सबसे गलत बात है। जब किसी भक्त के जीवन में दुख आता है, इसका मतलब है कि भगवान ने उसे अपनी ओर लाने का और अधिक मौका दिया है, आने का और अधिक मौका दिया है। और अधिक मौका दिया है। तो ये जो भाव है भक्तों का, ये आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विपत्तियों का हमें खुशी से दर्शन करना चाहिए। विपत्तियों के समय हमें दोष नहीं देखने चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। चेतना से हर चीज़, हर वस्तु को भगवान की कृपा समझकर आगे चलना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो हर दृष्टि से हमें यह समझना है कि भक्त के जीवन में जो भी होता है वो भगवान ही कराते हैं। अर्थात उस भक्त के अगले पिछले कर्मों का कुछ लेखा जोखा होगा, लेकिन उस लेखा जोखा को फास्ट चलाने की कोशिश भी भगवान ही करते हैं। कि अभी बहुत समय हो सकता है, एक जन्म के बाद हमें किसी कर्म का फल मिलने वाला हो, लेकिन भगवान हमारी गंभीर भक्ति को देखते हुए इसी जन्म में देते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, पुनः जन्म नहीं।
सीधे मेरे पास आ जाओ। संकट भगवान का ही रूप होता है, यह पक्की चेतना भावना हमें रखनी चाहिए। एक जो भक्त होता है, उत्तम भक्त होता है, या कुंती महारानी जैसे भक्त होते हैं, वो संकटों को संकट के रूप में नहीं देखते, बल्कि भगवान के रूप में देखते। वो भगवान को देखते, संकट को नहीं देखते। और कुंती महारानी इसीलिए कहती है कि जब संकट में हम आपको बार बार देखेंगे ना, संकट में आदमी मंदिर में आता है, दर्शन करता है 4 बार, हम लोग कई बार देखते हैं, बार बार दंडवत करते, बार बार आत के जप करते बैठते हैं, शांति से मंदिर में एक कोने में बैठ जाते हैं, बार बार दर्शन करते। तो भगवान का दर्शन करने से हमको भव दर्शन नहीं होगा, ये कुंती महारानी कहती है। इसीलिए संकट आने दो, विपत्तियां आने दो। ये बोलना इतना आसान बात नहीं है। ये कुंती महारानी जैसे भक्त ही कह सकते हैं कि मैं विपत्तियों का स्वागत करती हूँ प्रभु, क्योंकि यही विपत्तियां मुझे आपका स्मरण, मुझे आपका दर्शन करने के लिए लाभदायी है। लोग विपत्तियों से छूटने के प्रयास में अधिक समय गंवाते हैं। कई बार भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है घर में, इधर चल रहा है उधर चल रहा है, थोड़ा सा सेटल हो जाऊं, प्रॉब्लम जरा सॉल्व हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर सत्संग को रेगुलर आऊँगा, फिर सेवा में रेगुलर आऊँगा, फिर कथा में रेगुलर आऊँगा, फिर मंदिर में रेगुलर आऊँगा, फिर मैं रेगुलर 16 माला जप करूँगा। अभी तो थोड़ा चलता है ऊपर नीचे, प्रभु क्या करो, बड़े फंसे हुए लोग हैं हम लोग। प्रभु जी को ही अपने हम लोग फिलॉसफी सिखाने में लग जाते हैं। लेकिन कुंती महारानी जैसे भक्त क्या समझाते हैं हमको कि विपत्तियों से छूटने का प्रयास हमारे समय को व्यर्थ गंवाता है। देखिए, व्यवहारिक तौर पर अगर इस बात को समझे, द घर गृहस्थी के जीवन में विपत्तियों का सॉल्यूशन देना आवश्यक है। वो हमारा निहित कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन केवल उस भौतिक समस्या को भौतिक सॉल्यूशन देना ही सर्वस्व नहीं है। इसका रामबाण उपाय भगवान की शरणागति है, अधिक शरणागति। संकट है तो उससे छूटने के प्रयास के साथ साथ हमें अधिक भगवत सेवा में, अधिक नाम जप में, अधिक सत्संग में, अधिक कथा में जुड़ने की कोशिश करना, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन गीता में और एक बात कहते हैं विपत्ति संकट के बारे में, तांस्तिस्तिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायिनो नित्य तांस्तिस्तिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सुख दुख का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपको इसे सहन करना सीखना होगा। सहन करते जाओगे सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। एक ही समय हर समय नहीं रहता या नहीं रहेगा, समय बदलता रहता है। कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी सुख होगा तो दुख आएगा ही, अभी दुख है तो आगे चल के सुख आएगा ही। ऐसे कभी नहीं होगा कि 100% दुखी है और 100% सुखी है, नहीं। ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ भौतिक जगत में बदलती रहेगी। इसीलिए यहाँ पर अशाश्वतम दूसरे शब्द का भी प्रयोग करते हैं गीता में भगवान। शाश्वत नहीं है कुछ भी। अगर कुछ भी शाश्वत नहीं है तो सुख भी शाश्वत नहीं रहेगा। अगर दुख है हमारे जीवन में आज तो वो दुख भी शाश्वत नहीं रहेगा। इसलिए भगवान की शरणागति आवश्यक है। सहन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुविधा हमेशा के लिए नहीं रहेगी। भगवान की शरणागति लेने पर भी दुख आएगा। ऐसे नहीं कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि अभी हम भगवान की शरणागत हो गए तो अब मेरे जीवन से दुख निकल जाएगा। नहीं, दुख आएगा, लेकिन उस दुख को दुख की ओर देखने की, संकट की ओर देखने की हमारी मनोवृत्ति, हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि गीता और भागवत और जो हमारे वैष्णव आचार्यगण हैं वो बदलवा देते हैं, जिससे उस दुख की अनुभूति हमें होती ही नहीं।
क्योंकि जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में हैं तब तक संकट आएगा ही, आते रहेगा ही। संकट से हम तभी छूटेंगे जब हम भगवत धाम जाएंगे। उसके सिवा दूसरा उपाय संकट से मुक्ति का नहीं है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में कुंती महारानी हमें समझाती है कि संकटों में देखने की हमारी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक पर हम लोग रुकेंगे। आज जानबूझकर हमने एक ही श्लोक लिया है और कल का भी श्लोक महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें कुंती महारानी बताएगी कि कौन व्यक्ति सहज रूप से भगवान की शरणागति ले सकता है, भक्ति कर सकता है, उसमें कौन से 4 गुण होने चाहिए या उसको कौन से 4 गुणों को विकसित करना चाहिए। और बड़ा ही सुंदर वे श्लोक है, तो वहाँ पर हम कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।